28 क्वेश्चन बाद में, 20 तो बहुत बाद में। वेट कर ले, आगे कर ले, 2 मिनट में आता हूँ। फीचर्स बचे थे अभी। पहला शुरू किया था, रेवंत का पेपर खत्म हो गया, छुट्टी कर दी मैंने वादा निभाया था। आज का वादा है, जैसे ही मेहर का खत्म हो जाएगा और अवनी का खत्म, छुट्टी। नहीं सॉरी, अवनी बोला मैंने। अवनी को टाइम है, अवनी को टाइम है। मनन पहला फीचर पढ़ो। किसका फीचर पढ़ना है हमने? चेन का, चेन स्टोर का पहला फीचर बताओ जी। एग्जाम्पल दो, कौन सा एरिया में दिया था लास्ट क्लास में? तिलक नगर नहीं, जेल रोड, B1 की रोड। यहाँ पे बहुत सारी लोकेलिटीज को कवर करते हैं। दिस सेंटर भी हो सकता है, जो बहुत सारे एरियाज को पैदल कवर कर सकता है। बेटा वो तो सेंट्रल प्लेस हुआ ना। ये डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसी जगह खड़े होते हैं जहाँ पे लोकल लोग आ सकते हैं जल्दी जल्दी। क्वालिटी बाजार कहाँ खुला हुआ है? जेल रोड में। तो फतेहनगर, एल ब्लॉक, हरिनगर, शिवनगर, वृंदर नगर सब कवर हो गया। तो ये रोड जाएगा क्या? तू राशन लेने रोरी गार्डन जाएगा, नगर जाएगा कि जेल रोड जाएगा? या B1 ये गुरु नानक स्टोर हो गया, राज मंदिर हो गया, मनीष एजेंसी हो गया। तो ये तुम DC जाओगे, या मनन क्या बातें करी जा रहे हैं? तुम DC जाओगे कि आसपास की जगह जाओगे? भाई ट्यूसडे को टेस्ट था, तो कल का भाग गया? कल तेरा टेस्ट था ट्यूसडे का, लिखवाते क्यों फिर? क्या देखो, मैंने कहा था मंडे लास्ट, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तुझने कहा वेडनेसडे दे दूंगा, तो आज भी देने नहीं आया। हर बार का तेरा एक ही ड्रामा है, होगा भी नहीं। टारगेट सेट करोगे तभी तो होगा। अब क्या करने आए हो मेरे पास? आ जाओ, बोलो। सर मेरे अच्छे, मेरे को भी बताइए लास्ट में बताइए। ज्यादा नहीं है, मेरा कम आया। मेरे भी कम पिछली बार कितने आए? कितने चाहता है इसमें? आगे क्या लेना है? फिर मैथ्स चाहिए। तो फिर साइंस में जब क्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में 70 का ट्राई कर, अगर मैथ्स चाहिए तो। ये बेस चेक करना इम्पोर्टेंट है लेवल के लिए। साइंस का टेस्ट मैथ्स का दिया, मैथ्स का 9-10 का छुट्टी में जाना। साइंस के 5 चैप्टर का टेस्ट है। पढ़ो पढ़ो ओए पढ़ो। अगला पॉइंट बताएगा अमन। क्या चीज? प्रोक्योरमेंट कुछ और होता है। मैं करूँगा बाद में, ये करना बाकी चपेट मारूंगा कर। बात मांगी नहीं मान, बात मांगा नहीं मान, बात तो मानता है मुझे, बात तो मान रहा है ना, मेरी बात मानता है। नहीं वैसे जो बोलता हूँ स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, मान जाता है। वो फिर डरता ही है, मम्मी को बोलता हूँ, पापा को बोलता हूँ, मान जाए ना। हाँ जी, प्रोक्योरमेंट यार 10th के बच्चों बहुत शोर मच तुम्हारा।
सर इसके अंदर प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज, खरीदारी। देख लो बेटा, जहां लिखवा है वहां क्या लिखवा है, सच। ये पागल है तू। अभी उसको बोला कि तू प्रोडक्शन बोल रहा है, मतलब प्रोडक्शन येड़ा है क्या? क्या दिमाग में क्या भर के आया है? लिखो लिखो, विस्को विस्को कैसे लिखो? तो लिखकर होता है, लिखो भी नहीं होता। हो गया अब बस। बेटा वो मारता बहुत है। मिल ले अभी, मिल ले क्लास के बाद। पहले मारता है बाद में पिटता है, पर मारता बहुत है। चलो, द मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्चेंडाइज का मतलब खरीदना बेचना दोनों, या गुड्स भी कह सकते हो इसको। क्या बोल सकते हैं? गुड्स। फॉर ऑल द रिटेल यूनिट्स इज सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक ही बंदा हैंडल करता है। खरीदना, बनाना, बेचना ज्यादातर कौन हैंडल कर रहा है? इससे फायदा क्या होगा? वो हेड ऑफिस होता है। मतलब जितने भी चेन, मान लो रिलायंस के बहुत सारे आउटलेट है, उस पे सब कुछ खरीद के कौन सप्लाई कर रहा है? एक हेड ऑफिस। इससे फायदा क्या होगा? वो अबे प्राइवेट में कौन सी करप्शन होती है? वो प्राइस की बात नहीं है, वो एक ही बंदा सबको पहुंचा रहा है। क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है। उसके पास 5 चोर ने अलग अलग मेल भेजा ऑर्डर, उसको पता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। अगर अलग अलग बंदे खरीदेंगे, अलग अलग जगह से खरीदेंगे, क्वालिटी का फर्क, प्राइस का फर्क वगैरह वगैरह, और टाइम पे पहुंचे ना पहुंचे, एक बंदा संभाल रहा है, वो सब कुछ संभाल लेगा भैया। किसको पहले पहुंचाना है, किसको बाद में, किसको अर्जेंसी, किसको नहीं है। मान लो एक ऑर्डर तैयार हुआ पर किसी का अर्जेंट आ गया कि मेरे को अभी चाहिए, तो वो हो सकता है कि उसको लेट भेज दे, इसको पहले भेज दे। एक बंदा संभाल रहा है, 2 चेन्स का ऑर्डर है, एक अमन का एक मनप्रीत का, ये आसपास ही है, तो कटी की गाड़ी भेज देगा। अगर 2 बंदे संभालते, उसको अमन का ऑर्डर पता है, मनप्रीत का पता ही नहीं, पहले वाले को मनप्रीत का पता है, इसको तो 2 गाड़ियां भेजेंगे ना, ये एक ही गाड़ी में दोनों कट्टे भेज देगा, कॉस्ट बच गई, कार्टेज बच गई। एक बंदा जब काम संभालता है तो बहुत फायदा होता है। अगला पॉइंट अंगद। इसमें कि जितने भी रिटेल शॉप्स होते 120 आंसर। पीछे 90 है। एक्स इसका मतलब इक्वल टू, इसको एक्स ले ले, इसको इक्वल टू 50%। अब 50% किस चीज का लेगा ना? 50% मोर देन 60, तो 60 का 50% प्लस हैरी बैड डैश इज 50% मोर देन 60। किसी को एक चीज याद नहीं रहती तो बेवकूफ बन रहे हैं यार। पाकिस्तान में कभी तो याद था 50% ऑफ 60 मोर का प्लस 60 का 60। बेटा परसेंटेज हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? परसेंटेज। यार इतना शोर है, रोज यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास होती है, एकम तू नहीं होता, कोई शोर नहीं होता। मेरे को नहीं पता, और तेरी गर्दन ऐसे घूम रही है बकायदा। डाउट पूछ रहे हैं दोनों, सब तैसे पूछ रहे हैं, तुझसे पूछ रहा है इतना शोर आज क्यों है? अभी तो इन दोनों मैं उसकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, मेरे को बता नहीं पा रहा उसको मैं। मोर 50 जो भी परसेंटेज होती है वो हमेशा किसी चीज के ऊपर मल्टीप्लाई होकर होती है, अकेले नहीं होती कभी भी। ये मैथ्स का रूल है। परसेंट किसका परसेंट, किसी का परसेंट तो लोगे ना, तो मोर देन 60 में 60 की बात हो रही है। अंगद बता। इसमें कि जितने भी रिटेल शॉप होते हैं वो एक ब्रांच मैनेजर के सर्वेलेंस में होते हैं, जो कि डेली रिपोर्ट्स भेजता है अपने हेड ऑफिस में, जिससे सेल के बारे में, कैश डिपॉजिट के बारे में और स्टॉक के बारे में पता लगता है। क्या हर ब्रांच में अलग अलग ब्रांच मैनेजर होगा कि एक ही होगा? सब आउटलेट का अलग अलग होता है।
ब्रांच मैनेजर वो अपने ब्रांच की सारी रिपोर्ट किसको भेजेगा? हेड ऑफिस कितने होंगे? वही हेड ऑफिस सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहा है, उसको आपको बताना पड़ेगा कि कितना सामान बच गया, ताकि कल वो आपको बाकी सामान बेचे। ठीक है ना? उसको डे टू डे रिपोर्ट हर ब्रांच से एक मैनेजर बना के बेचता है। मतलब एक बंदा सेंटर में बैठा है, उसको हर एक की रिपोर्ट रोज मिलती है कि ये कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन ब्रांच अच्छा कमा रही है, कौन लोकल कमा रही है, उसको कैसे इंप्रूव करना है। ये सबको किसको पता होगा? हेड ऑफिस को, क्योंकि मेन मालिक कहाँ बैठा होगा? अगला पॉइंट मनप्रीत। All the branches are मेरा भी हो controlled by गया। the जो सारी ब्रांचेस होती हैं वो हेड ऑफिस कंट्रोल करता है और वो मतलब पॉलिसीज बनाता है और उन्हें इम्प्लीमेंट भी कराता है। अगर हेड ऑफिस ने कुछ पॉलिसी बनाई कि आज के बाद ये काम होना है, तो सारी ब्रांच को ये काम करना। कोई वो बताएगा कि यार कलर चेंजेस करने हैं, सेटिंग चेंज करनी है, डिपार्टमेंट कैंसिल करना है, कुछ प्रोसीजर चेंज करना है, पेटीएम इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, कुछ भी गाइडलाइंस वो देगा, वो किसी एक ब्रांच को नहीं देगा, वो यूनिवर्सल होगी सबके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट मनन निकुअर। हर एक शॉप पे फिक्स होता है। हर एक शॉप मतलब उसकी चेन शॉप पे, उस ब्रांड की शॉप पे क्यों फिक्स होता है? क्यों फिक्स होता है? क्योंकि एक हेडक्वार्टर संभाल रहा है, उसने बोला है 10 रुपए तो 10 रुपए, आप उसको 9 या 8 या 12 नहीं कर सकते। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जो सेल होते हैं वो मेनली कैश पे की जाते हैं, सेल होता है गुड्स वगैरह, गुड्स की सेल और लोग वो हेलो से लोकल बैंक में डिपॉजिट कर दी जाती है। ऑन बिहाफ ऑफ, ये क्या बात हुई? ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को अकाउंट चलाते हैं किसी मैंने कोई मतलब पूछा है, इसको हाईलाइट कर लो। ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस का मतलब क्या हुआ? सांस है वो एनसीईआरटी करनी है। पूरा पॉइंट पढ़ लो दोबारा से। आओ। अच्छा नहीं गया पर कितने मार्क्स आ जाएंगे? मेरे तो फुल पापा सारा मेरे तो मेरे 50 का भी नहीं पता। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, फुल नहीं तब तक भूल जाऊंगा ना मैं। आप सिर्फ आप बहुत नंबर काटोगे मैं नंबर काट हुई। अभी भी कम टू सबसे अच्छी मैं चेकिंग मैं करता हूँ, ये कभी मीटर सेंटीमीटर लिखती नहीं है, मैं तभी मार्क्स देता हूँ इसको। आपने बोला आगे से काटने से रोना आएगा सही। अब इसको रुला के छोड़ूंगा मैं। अब इसको पता लगा चेकिंग होती क्या है। अगर मेरे पास ज्यादा आगे से मेरी लीनियंस से कहना, मैं तो वैसे ही फेल होने के उस पे, ठीक है। लिखो अब तो रोएगी। मैं तो ऐसी, कैसा लगा मेरा मजाक? मैंने प्रॉमिस तो मैंने वर्ड भी नहीं बोला। हाँ जी हाँ जी, तू जा बेटा, तू जा तू जा। मैंने मतलब पूछा है ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस, या पूरे पॉइंट का मतलब बताओ। मतलब क्या हुआ? मान लो तेरी ब्रांच तिलक नगर में है, तेरी रिजोरी गार्डन में, तेरी कनॉट प्लेस में, तेरी कहीं और है, ठीक है? तो तुम्हारा जो पैसा इकट्ठा होगा तुम एक ही बैंक में डाल दोगे? तुम एक ही बैंक में डालोगे, लेकिन अलग ब्रांचेस में। अगर वो ब्रांचेस उस बैंक की होगी जहां मेरा हेड ऑफिस का क्या खुला होगा? अकाउंट। मान लो मेरा अकाउंट HDFC में है, तो तुम अपने आसपास की लोकल HDFC ब्रांच में किसी में डाल दोगे, पर लिखोगे का एड्रेस का? मेरी ब्रांच का। और अकाउंट कौन सा लिखोगे, अपना कि मेरा? मेरा। क्योंकि जब तुम मेरे नाम पे डालोगे तो तू भी नाम मेरे नाम पे डालेगा, सब कुछ मेरे नाम पे डालो,
सारा पैसा हेड ऑफिस पहुंच गया अपने ऑटोमेटिकली, क्योंकि सारी सेल का आ गई यहाँ पे। तुम्हारी परचेज तुम कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ? तो परचेज के लिए पैसा नहीं चाहिए मेरे को, तुमसे लूंगा ना। परचेज मैं करूँ, सेल तुम रख लोगे, ये मैं कहाँ जाऊंगा फिर? तो तुम सारी सेल करके मेरे को दोगे, मैं तुम्हें सैलरी और कमीशन और प्रॉफिट देता रहूंगा हर महीने। तो तुम मेरे को हर महीने या हर रोज कैश लेके आओगे, रास्ते में चोरी हो गया तो तुम अपने आसपास की ब्रांच में डालो, मेरे को पहुंच जाएगी। आजकल तो ये भी नहीं करना पड़ता, यूपीआई से काम चल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट मनप्रीत। सिमिलर एक शेयर वर्टिकली ऑपोजिट है। देख अब देख, 2 स्टेप में आंसर करेंगे सर। नहीं ये नहीं है उपला, ये तो था। हमें AD is equal to BC प्रूव करना है। तो मैंने कुछ पहले उन्होंने Equal to? ये दूसरा वाला करते हैं। साइज इक्वल प्रूव करिए, समझ रहे हो? इक्वल टू 1 करके मैं सबके डाउट ले लूंगा एक बार बीएसटी खत्म होने दो। The head of मैं घर जा रही हूँ। इसका डाउट लियो। हाँ बोलो। the head of office अच्छा, और बोला है मतलब ऐड हमें समझाना है। पहले बोल रहा ना 4/7 है इसका। 4/7 नहीं ना, मेरे को पता है 4/7 होना चाहिए, लेकिन इसका 3/7 दिया होगा पीछे। Stop in respect to quality or customer service provided. 3/7 नहीं आएगा। क्यों? जब एक उसका बताओ जी मतलब। इसमें क्या होता है, जो एक उसका तो 5/7 होती है, तो 2 है तो 2 माइनस कर लो। पॉइंट आता है जो कि ना डे टू डे मतलब देखता है समझिए भी नहीं हो जाएगा। सोल्यूशन नहीं है इसमें। जिस शॉप में जो सुपरवाइज नहीं, सॉल्यूशन नहीं है। जिस शॉप में जो काम हो रहा है वो कैसे करते हैं, जो क्वालिटी है और customer मैं एक इंस्पेक्टर बनाऊंगा, किसी बंदे को अपॉइंट करूंगा, वो कभी तेरे 100 रुपये आ जाएगा, कभी तेरे, कभी तेरे, कभी तेरे, बिना बताए। वहां देखा काम शराफत से हो रहा है, क्वालिटी अच्छी रखी कि नहीं रखी। क्या तुम मेरे हेड ऑफिस, मेरी फ्रेंचाइजी है ना, मेरा ब्रांड नेम है, वहां तुम किसी और का सामान तो नहीं बेच रहे जो मैंने मना कर रखा है? क्या तुम मेरी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैं बिना बताए भेज दूंगा उसको, वो मेरे को पूरा हिसाब के साथ रिपोर्ट देगा, फिर मैं आपके ऊपर फाइन लगाऊंगा। किसके ऊपर? ब्रांच मैनेजर के ऊपर। गलती वर्कर की होगी, मैनेजर की होगी? मैनेजर की, क्योंकि वो वर्कर को तो बात माननी पड़ेगी मैनेजर की, समझ रहे हो? अब पढ़ो जी एडवांटेज अंगद। क्या प्रॉब्लम है? कर रहे थे कुछ तो। इकोनॉमीज बताई थी पिछली बार मैंने। क्या गिवन क्या है? देखो बता देना। गिवन क्या है? दिखा रहे हैं सर अब ये हम दोनों का डाउट बन गया। हाँ सर। इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज का मतलब सस्ता करना यार, और स्केल मतलब ज्यादा स्केल करने, ज्यादा प्रोडक्शन से। ये रेवंत यार चुप भी नहीं हो रहा, लगातार बोल रहा है और कोई काम की बात नहीं हो रही। मैं कहा अब होगा, शायद अब होगा, मेरे को और तेज बोलना पड़ा, तू और तेज बोली जा रहा है। कोई काम की बात हो रही है, बोली जा रहा है, पागल लोग। काम बाहर निकलो, काम खत्म हो चुका, निकलो बस। 3 बार चुप करा दिया, कोई काम की बात भी नहीं कर रहा। ज्यादा बनाने से कॉस्ट क्या हो जाती है? पहले कब होती है? MC कर्व पहले ऐसा होता है, फिर बढ़ता है। पहले कम होती है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट्स के प्रोडक्शन और सेल्स वगैरह ज्यादा स्केल पे होती है, कम स्केल पे होती है? ज्यादा। तो ज्यादा चेन है ना पूरा। तो अब मैकडी के बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो लार्ज स्केल हो गया, तो इनकी प्रोडक्शन और इनके सेल्स लार्ज स्केल पे होता है, इसलिए कॉस्ट क्या हो जाती है इनकी? कम। अगला पॉइंट पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? 17 मेरी वीडियो में है ये। नहीं, और वाला नहीं है। 53 फ्राइडे की कितनी होती है? 5/7 मे बी। लीप ईयर है। 5/7। 5/7 लीप ईयर है। बेटा 53 की तो सही तो कह रही है, 2/7। क्योंकि 2 वीकडेज होते हैं ना, 52 और 2/7, और ये भी 2/7 होगी। 53 फ्राइडेज लीप ईयर है ना यार, सही तो कह रहा है वो। नहीं यार, सर आपने कुछ तो 5/7 आंसर आया था किसी लीप में। ईयर में 52 वीक्स, 2 डेज में फ्राइडे कितनी बार आएगा? 2 बार ही, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 2/7। 2/7 आ गया। और उसका भी 2/7। सैटरडे की कितनी होगी? 2/7 और माइनस कॉमन फ्राइडे एंड सैटरडे। क्यों? फ्राइडे सैटरडे कितनी बार? और का मतलब क्या था? कल भी कराया था। ऐड और माइनस कॉमन। एक बार का माइनस। कॉमन मतलब फ्राइडे एंड सैटरडे। कॉमन का जो लास्ट के 2 दिन बच गए, उसमें एक दिन ऐसा आता है कि फ्राइडे सैटरडे आता होगा। हाँ हाँ हाँ। तो -1 4/7 -1 आ गया, 3/7 आ गया। So silly. I'm so silly.
आपकी जैसी मैथ्स चाहिए वो सब कुछ नहीं। मेरे को भी बता दो मेरा भी डाल दो। एक सेकंड। हाँ जी अंगद, अगला पॉइंट समझा दो प्लीज। हाँ जी, नहीं समझा दो प्लीज। साइंस के ऊपर आ रही है गिवन क्या है? यार इसमें 21 ट्रेपेजियम दिया हुआ है और सिमिलर दिया साइंस हुआ के है। ऊपर आओगी। जब बोलेगा साइंस एडी। हाँ ये वो हाँ इसका ऑपोजिट वाला बीईसी हाँ वो हमें लिख दिया। सिमिलर दिए तो हैं, तो इक्वल थोड़ी होंगे। ये सारे इक्वल हो गए आपस में। हाँ इतना तो मैं नहीं कर दिया। ओह, मेरी हैंडराइटिंग है वो। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया था मेरा लिख ये कुछ स्क्वायरिंग बहुत साइड करी है। वहाँ पे लेके स्क्वायरिंग। देख बेटा 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 पैरेलल का यूज नहीं हुआ अभी तक, हाँ वो पैरेलल का यूज करना पड़ेगा। कुछ एंगल उंगल बन रहा है। कुछ शायद से आ गया था। ट्रेपेजियम की ऑपोजिट इक्वल होती है। हो गया अब इसमें एडी ले लेंगे और इसमें भी वो हो जाएगा। ये ट्रायंगल ना, हाँ और इसमें भी और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कर देंगे, नहीं ये लेंगे और ये लेंगे। कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, नहीं सामने वाले लेंगे। कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, सीपीसीडी से इक्वल हो जाएंगे फिर। मतलब वो इक्वल साइड ले लेंगे ना तो वो कट जाएंगी तो वो सामने वाले इक्वल आ जाएंगे। समझ रहे हो मुझे तो ये लग रहा है। बेस कॉमन आ जाएगा। रुक जा बता। समझाओ पॉइंट। एक मिनट भाई, इसकी जरूरत नहीं है। ये ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल डी, नाम में बताओ डी किसके? इसी के बी, बी एफ सी है, हाँ जी बी ई सी है। बीईसी है सर। ये और ये इक्वल हो गए। एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, कौन सा? ये ए डी बी, ठीक है और एक नीचे वाला एंगल से होगी सिमिलर। ये और ये इक्वल है, और बेस और ये इक्वल है। ऑल्टरनेटिव एंगल्स ए रूल से सिमिलर हो गए। अच्छा कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? हाँ सर, एक अगर ये कॉमन ले लें तो कॉमन तो है ही नहीं। ए और ये ए भी कॉमन आ गया। कॉमन कैसे? दोनों ट्रायंगल्स में आ तो रहा है। ए रूल तो हो जाएगा। ई का कुछ यूज कर सकते हैं। ई का कुछ यूज? ओ वर्टिकल ऑपोजिट। तो ये हो जाएगा। नहीं वर्टिकल ऑपोजिट होगा तो Vertical ये- नहीं नहीं बेटा, एक नीचे का ट्रायंगल, एक ऊपर का कहाँ नहीं वर्टिकल? बनेगा। नहीं होगा। ऊपर वाले दो है तो ये ऐसे भी वेट 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 वेट, हो गया। ये देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये और ये इक्वल ही है और ये इक्वल होंगे। वो कैसे इक्वल हो गए? ये दोनों सिमिलर है ना, सिमिलर के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। साइड कैसी? सिमिलर के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उससे क्या करूं? तो तीन ही हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती थी रहेगी कुछ? तो ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंट क्या हो गया है? ऐसे होता है। सिमिलैरिटी होती है ट्रिपल ए, कॉन्ग्रुएंट से नहीं। एक बार सॉल्यूशन दिखाओ। सॉल्यूशन में ऐसे ही करा उन्होंने, वर्टिकली वो बनाया है। तो ट्रिपल क्या ही कर सकता है। क्या पता कोई हिंट मिल जाए। ये रहा सर सॉल्यूशन। ऐसे सिमिलर करा है। ईडीसी नीचे ये लिया है। ये दोनों को सिमिलर प्रूफ किया है। ये ऐसे होता है। ये कौन हमको ना इन तीनों में से कोई एक पेयर ऑफ साइड, या ये और ये, या ये और ये, या ये और ये तो होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई एक पेयर ऑफ साइड इक्वल प्रूफ करना। वही तो मैं कह रही हूँ। अगर ये इक्वल हो गया तो वन बन जाएगा ना, वो इक्वल हो जाएगा। ईडी और ईसी इन्होंने करा हुआ, ईडी और ईसी करा, हाथ रहियो। ईबी और एई किया हुआ है। ईबी का है, ये वाला किया है इन्होंने।
तो पहले तो ये इसका सिमिलरिटी होगी, एक इनको सिमिलर प्रूफ किया है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, वर्टिकल ये एंगल वर्टिकल से भी हो जाएगा, सिमिलर तो है। तो ए ई बी इज सिमिलर टू, ए किसके, सी के, सी के है, और बी किसके है, सी डी सी डी। ठीक है, इससे बनाना ए ई अपॉन सी ई इक्वल टू ई बी ई बी अपॉन ई डी, अब इक्वेट कर देंगे। ए बी अपॉन सी डी। कुछ इक्वेट हो रहा है, ई डी अपॉन ना ना ए अपॉन सी ई आ रहा ई है। डी अपॉन ई बी, क्या लिखा है? ज्यादा ही सर्कल बन गए हैं। हाँ सर, ये मैच करने दे, ई डी ई सी ई, ठीक है, इसमें ई डी इक्वल टू ए लिखा है ना? ई डी अपॉन ई बी, डी का है, ई बी अपॉन ई डी वो एक ही बात है, ई सी अपॉन सी ई ए। स्क्वेयरिंग हो चाहिए ना ना रुक जा, अरे उसको छोड़, कर सकते। ये दो ले ली, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू ई डी इज इक्वल टू सी इंटू ए ई अपॉन, ये नीचे लिया, बस इसको नीचे लिया, बी और ये ऊपर आ गया, ई अपॉन सी ई अपॉन, एक सेकेंड, ठीक है। ओ भाई साहब थोड़ा सा फोकस करें, टू मार करके तुम्हें बदला है। इन सबसे बढ़िया भाई भूख लग रही है तो क्या है, जा जल्दी ले आओ। मैं खाना खाने जाऊंगी। 9:30 बजे जल्दी करो। आज कब चाय कब पढ़ा रही है वो? अब देख, यहाँ पे ए ई बी ई डी सी के इक्वल है, यहाँ पे ए ई बी सी ई डी की इक्वल है, तो इससे ये दोनों इससे हुआ कि ई डी और ई सी और EC इक्वल टू ई सी अपॉन ई डी। ईडी बेटा ये भी इसकी इक्वल है, हो गया ये इसकी इक्वल, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल, हाँ राइट राइट इक्वल। अब ईडी स्क्वायर इक्वल टू ईसी स्क्वायर। ED स्क्वायर EC ईडी स्क्वायर। इक्वल टू ईडी आ गया, अब तो हो गया। गंदा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, हाँ जी, सर इसमें मैं है जा रही हूँ। तो यार इतना कर दे यार, आप मैं तो इंतजार कर रही हूँ। जैसे कि प्लीज करो। सर इसमें है कि elimination of अरे वो बोल रहा है elimination of middleman। कैसे, ये जो है direct manufacturer से गुड सप्लाई करते हैं और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट उसका नुकसान होगा, देखो क्या दिक्कत है, अपने काम से काम रखो। रिक्वायरमेंट मिडल मैन क्यों खत्म हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट हो पाते हैं। मैंने आपको, आपने मेरे को मेल भेजा, मैंने आपको गुड्स भेजे, इससे फायदा क्या हुआ, क्वालिटी पे क्या से हुआ, एक्सपेंस खत्म हुआ, सस्ता हो गया, पैसे बच गए, प्रॉफिट बढ़ गया। क्वालिटी पे क्या हुआ, अगर मैं इसको दूंगा ये तुमको, क्वालिटी खराब हो जाएगी उसमें, हर चीज में क्वालिटी डाल दो, कमीशन नहीं प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, कमीशन नहीं होता, प्रॉफिट होता है। हर चीज को क्वालिटी में मत देख दिया करो, कुछ भी आंसर है क्वालिटी खराब हो जाती है। मैंने इसका कॉपी कर दिया। मेरा उसका नहीं नो बैड डेट्स का मतलब, हाँ आगे कोई डील नहीं करेंगे। क्या ट्रांसफर हो गुड्स, The goods not in demand. डेट स्टॉक को कम कर देता है। भाई तेरे एरिया में किसी गुड्स की सप्लाई मतलब डिमांड कम है पर इसमें ज्यादा है, तो वो रिपोर्ट तो मेरे पास आ रही है, मेरे को पता लग गया यहाँ पे ये डिमांड कम आती है, इसमें ज्यादा आती है, मैं वहां से गुड्स लाके यहाँ भेज दूंगा, तो स्टॉक के खराब होने की, एंड होने की क्या होंगे चांसेस, तो सब कुछ बिक जाएगा इसमें। और किस जगह ज्यादा डिमांड आ गई, किस जगह कम आई, तो वहां से वहां निकाल दो, ठीक है। अगला डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, जो एक शॉप में लॉस होता है और जो और भी ब्रांचेस होती है ना वो प्रॉफिट कमा के उसको मतलब कम भाई कर देते हैं। एक का 2 रुपए कम हुआ, एक का 10 रुपए ज्यादा हो गया, तो हम 8 रुपए मानेंगे। भाई सारा प्रॉफिट एट लास्ट जाना कहाँ पे है मेरे पास, तो एक का जाना, एक का कम, एक का ज्यादा, एक का नेगेटिव, मेरे को क्या फर्क, मैं तो इकट्ठा, मैं तो मनोना, मेरे 15 स्टोर है,
मैं 15 को 15 नहीं मानता, 15 को एक कंपनी मानता हूँ। सबका कंबाइंड प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट है, तो किसी का कम किसी का ज्यादा, मेरे को तो कंबाइंड मिल रहा है। मतलब लो कॉस्ट, खर्चा कैसे कम हो रहा है, मिडिल में लड़ गया। अच्छा, अब जब मैं ऐड करूंगा, मैं मैकडी की ऐड करूंगा कि मैं रजौरी के मैकडी की ऐड करूंगा? कहाँ आती है रजौरी की मैकडी की ऐड, बताइए मेरे को। टीवी में कब आता है कि बाय फ्रॉम रजौरी की मैकडी? प्यूमा जब ऐड करेगा, प्यूमा की करेगा कि जे रोड की प्यूमा की करेगा, तो एक ऐड सारे स्टोर्स के लिए काम कर गई, खर्चा सबका बच गया, मिडलमैन हट गया। गुड्स जो मेरे को ट्रांसफर करने, देखो मैं एक ट्रक भरूंगा, इसको देता देता तेरे पास आ जाएगा, सबके पास एक ही ट्रक से काम हो गया। अगर एक ही स्टोर, वो एक ट्रक का खर्चा एक स्टोर पड़ता है, अब एक का खर्चा सब पे डिवाइड हो गया, तो ऐसे करके बहुत सारे खर्चे क्या होते हैं, बच जाते हैं। और सब कुछ मैं ही सप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं बहुत डिस्काउंट दूंगा सब खरीदने में। सोचो मैं कितना खरीदता हूँ, बहुत बल्क में, मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिलता होगा बल्क के लिए। लास्ट है जी फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा अगर एक शॉप है हमें काम नहीं करनी तो फिर वो शॉप दूसरी जगह मतलब चल 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 अगर चल शॉप में प्रॉफिट होता है उसे बंद कर देते हैं। भाई फ्लेक्सिबल है कि यार अगर जेल रोड में काम नहीं चल रहा उसको बंद करो, वो कह रहा है शिफ्ट करो, शिफ्ट भी कर सकते हो या कहीं ओपन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे 15-16 स्टोर है, एक बंद हो जाएगा कि और खोल के 16 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, फिर एक 16 हो जाएंगे, ये होता रहता है। इससे मेरे को फर्क इतना ज्यादा। एक काम करो, सारे के सारे डिफरेंस पढ़ो, छुट्टी करते हैं फिर। अगली बार पढ़ेंगे मेल ऑर्डर पूरा, मेल ऑर्डर का क्या है? पूरा पढ़ेंगे। जीएसटी मेरे स्कूल में सब जगह एक ही होता है। तुम मेल ऑर्डर पढ़ो, मैं जीएसटी चेक करता हूँ। सॉरी स्वैग है इसका, डिफरेंशिएशन, डिफरेंस। भाई मैं पूछ लूंगा किसी वर्ड का मतलब अभी। अभी पूछता हूँ, रुको। सर मैंने दिलप्रीत का डाउट ले लिया। मेरा डाउट नहीं था, मेरे को आता है। दिलप्रीत नॉलेज वो सिलेबस में है, सर मेरे में नहीं। स्कूल में नहीं है ना, मैं तो कराऊंगा, है ना। ये लोग बाद में बोलते करवा दिया, अभी तो सब कुछ बोलता है करवाया करवाया करवाया। सर मेरे में जो कटा होता है वो अरे जीएसटी तो आता ही है, अकाउंट्स में नहीं किया? पूरी इतनी बड़ी वीडियो बनाई थी कैसे कैसे होता है, तो आसान है, ये तो कराया था। इम्पोर्टेंस, जोर देना। आई गिव अ लॉट ऑफ एम्फेसिस कि तुम पढ़ लो ढंग से, तुम नहीं देते ऐसा एम्फेसिस। और गरीब आदमी कुछ पढ़ ले। अननोन नंबर, सॉरी। हाँ बेटा, वो धीरे धीरे आएगी बेटा, आएगी। सर धीरे लास्ट ईयर जब प्री बोर्ड में फेल हुआ था ना, वो वैसी आएगी धीरे धीरे। बता तो दिया ना। नहीं आ रही ना, अब यार वैसा है, हम भी कर दो, काम भी कर दो। कोई बात नहीं, टेस्ट में मार्क्स आएंगे तो बताऊंगा। कौन से वाले में फेल हुआ था, मैथ्स में, साइंस में? आज खत्म करा, रिपोर्ट वाले सब में। आज ग्रुप में होमवर्क आया है, एक क्लास और होगी परसों, एक क्लास और लास्ट क्लास लूंगा। बोलना पड़ेगा मुझे। सही में सर पूछ ले। सर आपने भी नहीं बोला कुछ? सब बच्चे पढ़ रहे हैं तेरे अलावा, ये इम्प्रूवमेंट तेरी। सर 20th क्वेश्चन बता दो। एपी का, एपी नहीं, एपी ही है। कंबाइंड मतलब कंबाइंड मतलब लाइन पढ़, लाइन से मतलब निकाला कर, तू खुद निकाल, तेरा मतलब क्या निकला? अच्छा, मतलब कन्फाइंड तो कंफर्म हो जाएगा, मतलब राइमिंग वर्ड्स। कन्फाइंड टू, लिमिटेड टू, बाउंडेशन होती है उसकी। 20th का सेशन एनाटॉमी से इतने, इसे तो निकाल लो ना, कॉमन समझ डिफरेंस। नहीं आया। मतलब निकाल तो मैं लूंगा। A1 निकालो, A2 निकालो, कॉमन निकालो। A1 कितना आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ। A1 से The common difference of AP whose nth term मतलब anth term is ये nth टर्म दी होती है। A1 कितना होगा इसमें? 10 होगा। n को 1 पुट करो, n को 2 पुट करो। A2 कितना होगा? 3 to the 6 plus 7 13। 13 में 10 का D कितना आ रहा है? सही तो है, क्या समझ नहीं आ रहा? तो अरे
ठीक है द इंडेक्स सम ऑफ इज इन 0% -1 ठीक है नहीं सही है फॉर्मूला भी, ये भी सही है। फॉर्मूला भी ठीक है लेकिन रीजन है उसका रीजन ये नहीं है। रीजन B नहीं part है। है बी ऑप्शन है ना सर मैंने अभी 2 घंटे में यूज कर लिया हो गया? काइंड ऑफ पूछूं? ऑर्डर लगे 2 घंटे वीडियो बंद करियो पहले, फिर पूछता हूँ। तेल दियो एक।